हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राजस्थान के प्रमुख मेले। ये आपकी चौथी क्लास है। 3 क्लास मैंने करवा चुकी हूँ और उसमें ट्रिक के साथ मैंने याद कराए हैं। जिसको भी कन्फ्यूजन रहती है तो एक बार क्लास जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद आप खुद पे खुद क्वेश्चन करने लगोगे। तो आपकी ये लास्ट क्लास है, इसमें आपके सारे मेले कंप्लीट हो जाएंगे और लास्ट में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके मार्गशीर्ष के मेले स्टार्ट होते हैं और लास्ट वीडियो में मैंने चैत्र, वैशाख, श्रावण भाद सारे ही मेले करवा चुकी हूँ। जिसने भी नहीं देखी है वो एक बार क्लास जरूर देख लें। ठीक है, अब आपका चलता है मार्गशीर्ष के प्रमुख मेले। तो पहला मेला आपका कौन सा आता है? पहला मेला आता है आपका मानगढ़ धाम पहाड़ी मेला। मानगढ़ धाम पहाड़ी मेला जो मनाया जाता है वो आपका बांसवाड़ा में मनाया जाता है। तो ये आपको याद करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका ये तिथि ही आती है। तिथि आपकी थर्ड ग्रेड में इम्पोर्टेंट है। तो मार्गशीर्ष ये जो मेला मनाया जाता है वो मार्गशीर्ष पूर्णमासी को मनाया जाता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है? इसकी ट्रिक रहेगी सम्मान उसी को मिलता है जिसके सिर ऊंचा होता है, यानी कि ऊंचा। यानी कि आप इस तरह मानिए कि जिस सम्मान किसको मिलता है? शीर्ष ऊंचा से मतलब होता है धन दौलत से, यानी कि धन दौलत जिसके पास होती है तो शीर्ष ऊंचा ही तो होगा उनका, क्योंकि उनको ही मान सम्मान दिया जाता है आजकल। तो इस तरह ही आपको याद करना है कि सम्मान उसी को मिलता है जिसका शीर्ष ऊंचा होता है। इस शीर्ष से ही आपको पता चल जाएगी कि ये मार्गशीर्ष का मेला है। तो यहीं से ही आपको निकाल लेना है, यहीं से ही आपको मार्गशीर्ष निकाल लेना है। ठीक है, आप इसे इस तरह आप इसे पहचान कर सकोगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड मेले पर। तो आपका यही इम्पोर्टेंट है। आप में इसमें एक ही मेला है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो अब आपके पूष के प्रमुख मेले स्टार्ट होते हैं। तो पूष का मेला जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा आता है? नकौड़ी जी का मेला। नकौड़ी जी का मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। और इसमें आपका ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका बाड़मेर में लगता है। ये आपका बाड़मेर में लगता है। और तिथि क्या रहती है इसकी? तो इसकी पूष कृष्ण दशमी को मनाया जाता है। ये आपका पूष कृष्ण दशमी को मनाया जाता है। और इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है? इसकी ट्रिक रहेगी नकौड़ी से आपको याद करना है पकौड़ी। नकौड़ी पकौड़ी बार बार बोलोगे तो आपको पता मतलब याद होने लगेगा। नकौड़ी पकौड़ी, इसमें तो कोई रटने वाली बात तो है ही नहीं कि नकौड़ी पकौड़ी इस तरह याद कर सकते हो। तो आपको कैसे यहाँ पर निकालना है? तो पैसे आपको पूष याद हो जाएगा और कैसे आपको कृष्ण याद हो जाएगा और डी से आपको दशमी याद हो जाएगा। बहुत ही आसान है निकालना, बस एक एक शब्द ही तो याद करना है आपको, बस पकौड़ी। नकौड़ी, जैसे ही नकौड़ी याद आए ऐसे ही दिमाग में पकौड़ी याद आ जाएगा। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। पैसे पूष, कैसे कृष्ण और डी यानी कि डी से आपका दशमी हो जाएगा। ठीक है, अब आपका चलता है नेक्स्ट मेला। आपके जो इम्पोर्टेंट है आपके पूष के मेले में एक ही इम्पोर्टेंट है। अब आपके आते हैं माघ के मेले। माघ के मेले में कौन सा इम्पोर्टेंट है? आपका श्री चौथ माता मेला। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करना है आपको। तो इसमें आपका श्री चौथ मेला कहाँ पर लगता है? ये आपका सवाई माधोपुर में लगता है। सवाई माधोपुर में आपका लगता है, ये भी आपको याद करना है। तिथि आपकी पूछ ली जाती है। तो इसमें मार्गशीर्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। तो आपको इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है? ट्रिक ही क्या, इसमें आप ये सोचिए कि हमें रिलेट करना है। अगर आप ऐसे मत रटना, क्योंकि रटने से कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए याद होती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। आप बस थोड़ा रिलेट करके याद कीजिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चौथ पर इसकी ट्रिक क्या है? चौथ पर तिल के लड्डू खाई, बस इतना याद रखना। चौथ से आपको चौथ माता मेला इसमें याद आ ही जाएगा। जैसे आपको चौथ में माता मेला पता ही चल जाएगा इसकी। तो बस इतना याद करना है कि चौथ पर तिल के लड्डू खाई। तो लड्डू को तो हम बोलते हैं, मोदक भी बोलते हैं ना। तो हम लड्डू से निकाल लेते हैं मोदक। लड्डू को हम मोदक भी बोलते हैं, ये सभी फ्रेंड्सों को पता है, इसे मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मोदक, लड्डू को मोदक बोलते हैं। अब मोदक से ही हमें निकाल लेना है। कैसे निकालोगे? मैं से आपको माघ निकल के आ जाएगा, मैं से आपको माघ निकल कर आ जाएगा। और कैसे आपको आ जाएगा? कृष्ण। तो जब आपको 2 शब्द मिल जाएंगे तो चारों ऑप्शन में अगर 2 शब्द निकल रहे हैं तो आप अपने आप ही आप आंसर करने लगोगे। बस इसका यही है कि मोदक आपको याद रखना है, मैं से आपको याद हो जाएगा माघ और कैसे आपको याद हो जाएगा कृष्ण। चतुर्थी तो आपको वैसे भी यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि दो ही कंफ्यूजन करने वाले शब्द आते हैं पहले, क्योंकि माघ शुक्ल पूछ लिया जाता है, कभी माघ कृष्ण पूछ लिया जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मोदक यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि मोदक से आपको याद हो जाएगा। लड्डू से आपको मोदक याद रखना है, तो ये आपको आसानी से यहाँ पर याद हो जाएगा, आप कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब आगे आते हैं आपके फाल्गुन के मेले, यानी कि फाल्गुन के मेले आपके, यानी कि फाल्गुन आपका कौन सा महीना है, ये आपका फरवरी का महीना है। यानी कि अब आता है चंद्र प्रभु का मेला, ये आपका फाल्गुन का मेला जो आता है चंद्र प्रभु का मेला आता है। तो चंद्र प्रभु का जो मेला मन लगता है वो आपका अलवर में लगता है, अलवर में लगता है, ठीक है। अलवर में आपको याद करना है तिथि, इसकी तिथि क्या रहती है, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी। इस मनाया जाता है आपका फाल्गुन शुक्ल सप्तमी। तो ज़्यादातर अगर आपको याद मेले मतलब जैसे आपको तिथि पता चल रही है, तो अगर आपको तीसरा शब्द ये भी याद नहीं होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको दो ये याद हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन दिए हुए होते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन करने वाली बात होती है ना वहाँ पर, तो आपको कंफ्यूज यहाँ पर ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्ल दिया होता है और कहीं पर आपको कृष्ण दिया होता है, लेकिन बाद में तिथि यही दे देंगे, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन आपकी कहाँ पर होगी, बस यहाँ पर कृष्ण लिखा जाएगा। जाओ, जब आपको ये आप रिलेट करोगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपके इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है, इसकी ट्रिक रहेगी आपकी प्रभु फूलों से श्रृंगार करते हैं। देखो चंद्र प्रभु, इसमें प्रभु दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखिए प्रभु दिखाई दे रहा है ना आपको। तो जब हमको प्रभु दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रभु, तो प्रभु से ही आपको यहाँ पर ये प्रभु फूलों से श्रृंगार करते हैं, तो प्रभु से तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगी कि प्रभु चंद्र प्रभु का मेला है, ठीक है। और आप फिर आपको देखना है हमारी ट्रिक कहाँ लग रही है। तो फूलों से यानी कि फै से आपको फाल्गुन याद हो जाएगा, फाल्गुन, और शय से आपको है तो ये भी श्रृंगार में शय, तो इसमें हमारी शय से आपको शुक्ल याद हो जाएगा। तो बस आपको यही देखना है, बाकी की आपको चारों ऑप्शन में देख के पहचान लोगे। यहीं पर आपकी कंफ्यूजन करने वाली बात होती है, तो इसका यही है। प्रभु से आपको चंद्र प्रभु का मेला याद रहेगा, फूलों से आपको फाल्गुन याद रहेगा, फाल्गुन, और श्रृंगार से आपको शुक्ल याद रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला मेला कौन सा आता है। अब आपका आता है खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला मुझे ऐसा लगता है कि बताने की तो आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि सभी को पता होगी, सभी फ्रेंड्सों को, तो फिर भी बता देती हूँ। अगर क्योंकि तिथि वगैरह याद नहीं हो पाती ना, ऐसे तो पता है कि सीकर में ही है, लेकिन जिला आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जिला आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सीकर में है, ये सभी जानते हैं। तो इसमें तिथि वगैरह पूछ ली जाती है, तो तिथि के लिए बनाई गई है। तो ट्रिक जो है वो तिथि के लिए है, फाल्गुन शुक्ल दशमी, ये जो मनाया जाता है फाल्गुन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। तो इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है, तो आप एक बात सोचिए, जब हम खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हैं, तो फिर जब वहाँ से आते हैं तो फिर खाटू श्याम जी से बोलते हैं कि फिर से आएंगे, यानी कि अच्छा लगा वहाँ पर जाकर, तो तभी तो बोलते हैं फिर से आएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने। एक बार दर्शन कर लिए फिर बोलते हैं फिर से आएंगे हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने। अपने माइंड में बस एक बार सोचो, तो फिर से आएंगे, बस यही याद करना है आपको। खाटू श्याम जी से बोल रहे हैं हम कि फिर से आएंगे आपके दर्शन करने, तो क्यों आएंगे, दर्शन करने तो आएंगे। तो ऐसे ही आपको रिलेट करना है। तो ऐसे ही आपको कैसे रिलेट होगा, तो फै से आपको क्या याद रहेगा, फाल्गुन, शय से आपको शुक्ल याद हो जाएगा। बस इतना ही याद करना है। खाटू श्याम जी से मिलने जाते हैं तो फिर वो हम उनसे कहते हैं कि खाटू श्याम जी फिर आएंगे आपसे मिलने, तो फै से आपको फाल्गुन निकल आएगा और शय से आपको शुक्ल निकल आएगा। इन्हीं तिथियों से आपको इन्हीं ट्रिकों से आपको ये तिथियां निकल आएंगी, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना ही याद करना है, फिर से आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेला आपका कौन सा है। अब आपका आता है तीसरा मेला, आता है शिवरात्रि मेला। मुझे ऐसा लगता है कि शिवरात्रि मेला तो शायद ही सभी को पता ही होगा। शिवरात्रि मेला आपका सवाई माधोपुर में है, तो इसमें मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि इसकी ट्रिक खास थी भी नहीं, और शिवरात्रि मेला अधिकतर सभी फ्रेंड्सों को पता होगी, इस वजह से भी नहीं बनाई। तो ये जो मेला है आपका शिवरात्रि मेला सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। ये आपका फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। बस इतना याद रख लेना, ये आपका फरवरी में मनाया जाता है। तो फरवरी आपको फाल्गुन में ही आती है, आपकी फरवरी आपकी फाल्गुन में ही आती है, तो कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। ये भी नहीं याद है अगर, तो आपको अगर फाल्गुन भी याद है ना, तो आप वहाँ पर सही कर लोगे, ठीक है। अब आपको मनाया जाता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। अब चलते हैं नेक्स्ट मेले पर। अब आपके वैसे थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेले थे वो सारे ही खत्म हो चुके हैं। अब आपके ऐसे मेले आएंगे जो मेले आपके वर्ष में एक बार से ज़्यादा लगते हैं। मतलब इस साल में ऐसा नहीं है कि एक बार ही लगते हैं, एक से अधिक बार जो मेले लगते हैं वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैंने सारे मेले आपके सामने
लिखे हुए हैं, यानी कि सारे ही आपके सामने मेले दिए हुए हैं, तो ये आपके इम्पोर्टेंट मेले हैं। तो सबसे पहले आपका आता है यानी कि त्रिपुरा सुंदरी मेला। तो त्रिपुरा जो सुंदरी मेला है वो आपका कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। आपका त्रिपुरी जो मेला है वो आपका बांसवाड़ा में लगता है, तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा में लगता है। आप इसे किस ट्रिक से याद करोगे? तो आपको अगर आपकी माइंड में कुछ ट्रिक है तो आप उस हिसाब से कर लेना। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप इसे तो आपको किस प्रकार याद रखना है, तो आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हो। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कौन सी ट्रिक सही रहेगी। तो त्रिपुरी यानी कि आप इस तरह याद करेगी, यानी कि 3 पूरी थी, यानी कि बहुत अच्छी पूरी थी, यानी कि देखने में बहुत अच्छी पूरी लग रही थी, यानी कि 3 पूरी थी इस तरह। लेकिन जब उनको खाकर देखा तो उनमें से बांस आने लगी, यानी कि वो बासी थी, यानी कि वो रखी हुई पूरी थी। 3 पूरी यानी कि देखने में सुंदर लग रही थी, तीनों पूरी अच्छी लगी थी, लेकिन जब उन्हें खाकर देखा तो उनमें से बांस आने लगी। तो आप इसे इस तरह याद कर लेना, ठीक है। तो अब आपकी आती है दूसरी। बस इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस 3 पूरी थी, उनको खाकर देखा तो उनमें बांस आने लगी, तो ऐसा याद कर लेना। अब आपकी चलता है दूसरा मेला कौन सा है आपका? दूसरा मेला आता है करणी माता का मेला। करणी माता का जो मेला है वो आपका देशनोक बीकानेर में ही है। आपका बीकानेर में अगर ऐसा होता है कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि देशनोक ना मतलब बीकानेर ना देकर ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है, तो आपको देशनोक भी याद रखना है, इसलिए मैंने दोनों ही लिखे हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। बीकानेर में ही आता है आपका देशनोक, तो इसलिए मैंने दोनों ही लिखे हैं आपके, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी। और ये करणी माता मेला, ये जो मेला है आपका करणी माता मेला देशनोक बीकानेर में मनाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। इसकी कोई खास ट्रिक नहीं थी, तो इसलिए तो अब आपकी तीसरे नंबर पे चलती है। तो तीसरा नंबर पे आपका कौन सा मेला आता है? तीसरे नंबर पे आता है आपका जीव यानी कि जीवन माता ने जीवन माता होती है, जीवन माता मेला। तो इसमें आप जीवन माता मेला लिख लेना, ये गलत लिखा हुआ, जीवन नहीं होता। तो ये आपका सीकर में है जीवन माता से आपको कैसे याद रखना है? होते हैं ना, जैसे कि भगवान मतलब खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, वो भी तो आपके सीकर में ही है, तो वो भी तो आपके सीकर में है ना। तो इस तरह आप इसे याद रख लेना जीवित, यानी कि हम तो सीकर में, यानी सीकर में है खाटू श्याम, हम तो सीकर के लिए ही जीवित हैं। कैसे हैं? क्योंकि बहुत से होते हैं, यानी कि अधिकतर बता रही हूँ कि जीवित रहते हैं यानी खाटू श्याम जी के लिए, हम तो खाटू श्याम के लिए हमारा जीवन है, इस तरह याद रख लेना। सीकर में, यानी कि खाटू श्याम कहाँ पर है? सीकर में, तो हम तो खाटू श्याम जी के लिए ही जीवित हैं। और खाटू श्याम कहाँ पर है? हमारे सीकर में। इस तरह आप इसे रिलेट कर लेना। और नेक्स्ट आपका ये आता है, अगर आप याद कर सको तो और भी अच्छा है, याद कर लेना। अगर आपको ट्रिक सही लगे तो आप ट्रिक से कर लेना, आपकी इच्छा है। तो आपका चौथा मेला कौन सा आता है? आपका चंद्र प्रभु मेला। चंद्र प्रभु जो मेला है अभी मैंने बताकर आ रही हूँ, प्रभु श्रृंगार करते हैं, ये मैंने उसमें तिथि की बताई थी। तो ये तिथि के हिसाब से अगर पूछे तो आप तिथि बता सकते हैं। तो हमारे प्रभु जो थे वो बड़े अलवेले थे, यानी कि जो प्रभु थे हमारे बड़े अलवेले थे, इस तरह आप इसे याद रख लेना। चंद्र प्रभु यानी कि प्रभु जो थे हमारे बड़े अलवेले थे। अनेक आप इस तरह याद कर लेना, यानी कि श्री कृष्ण की तरह याद कर लेना, या फिर ऐसे याद कर लेना, यानी कि जो हमारे श्री कृष्ण या भगवान थे यानी प्रभु थे वो बड़े अलवेले, यानी कि जो बचपन था उनका वो बड़ी हरकतें करते थे, माखन चोरी करते थे, इस तरह करते थे। आप इसे इस तरह रिलेट कर लेना कि प्रभु जो थे बड़े अलवेले थे बचपन में, तो इस तरह आप इसे याद कर लेना। मैं इस जिले के हिसाब मतलब जिले याद करने की बता रही हूँ यहाँ पर। तो अगर मैंने वहाँ पर वैसी ट्रिक बताई, तिथि के हिसाब से बताई है, अब आप इसे यहाँ पर ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। अब आपका माता है मनसा माता मेला। मनसा माता मेला जो मनता है वो आपका झुंझुनू में मनाया जाता है। झुंझुनू में आपका ये मनसा माता मेला मनाया जाता है। मनसा माता मेला झुंझुनू में लगता है आपका। और दधीमती माता का मेला जो लगता है वो आपका नागौर में लगता है। आप इस तरह याद कर लेना कि दधीमती यानी कि हम नाग जो थे वो हमारी दही को खा गए, यानी कि यहाँ पर हमारे दही है, जो नाग थे वो हमारी दही को खा गए। दही यानी कि वैसे तो नाग दूध पीते हैं, बस आप इसे रिलेट कर लेना कि दधी यानी दधी को यानी कि दही से, यानी कि नाग जो थे वो दही को खा गए। इस तरह आप इसे याद कर लेना, क्योंकि दूध तो उन्हें दूध मिला नहीं, इस वजह से वो नाग जो थे नागौर को नाग से कर लेना, और नाग जो थे वो हमारी दही को खा गए। दूध उनको मिला नहीं इसलिए वो दही को खा गए। इस तरह आप इसे रिलेट कर लेना। और अब
अब आपके यही मेले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले थे, ये तो आपको याद करने ही करने हैं। अब आपको आपके क्वेश्चन पर ले चलते हैं, क्योंकि इसके ट्रिक के बाद आपको क्वेश्चन लगाने भी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है, नकौड़ी जी का मेला कब भरता है, यानी कि कब लगता है। तो आप बताइए, इसमें मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। बताओ मैंने इसकी क्या ट्रिक बताई थी। नकौड़ी नकौड़ी पकौड़ी, नकौड़ी पकौड़ी बताया था मैंने, वहाँ पर बताया था। अभी बता के आ रही हूँ लास्ट में, यानी कि लास्ट अभी बिल्कुल पीछे करा के आ रही हूँ आपके। तो नकौड़ी से आपको याद रखना है पकौड़ी। मैंने बोला था ना आपको, नकौड़ी से याद रखना है पकौड़ी। जैसे ही आपको ट्रिक, मतलब जिस तरह आपको, जैसे कि आप नकौड़ी याद रखोगे, जैसे नकौड़ी जी का मेला, तो जैसे ही आपके नकौड़ी आएगा माइंड में, तो एकदम ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने पकौड़ी से भी याद किया था, नकौड़ी पकौड़ी। तो पकौड़ी से आपको कैसे याद होगा। अब आपको तिथि पूछी है, तो तिथि में तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। तो पैसे आपको क्या याद है, पैसे आपको कहाँ पर दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो पैसे आपको पूष दिखाई दे रहा ना दे रहा, और कैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कृष्ण। बस आपको बस इतना ही याद करना है, पैसे आपको हो जाएगा पूस और कैसे आपको हो जाएगा कृष्ण। तो अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पे और कै निकल गई तो आपको आपका आंसर मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पूष कृष्ण दशमी, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इस तरह आपको, मतलब आप रिलेट करके याद करोगे ना, तो आपको खुद पे खुद क्वेश्चन करने लगोगे। बस आपको एक बार रिकॉल करने की जरूरत है, जिससे आप बार बार करोगे ना तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। अब आता है खाटू श्याम जी का मेला किस तिथि को भरता है। तो कौन सी तिथि को लगता है आपका खाटू श्याम जी का मेला। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी, और इसमें दिया हुआ है सेकंड पर फाल्गुन शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक, और तीसरा आता है वैशाख पूर्णिमा को, और चौथा आता है आपका पुष शुक्ल एकादशी को। अब बताइए मैंने इसकी क्या ट्रिक बताई थी। जब हम खाटू श्याम जी से मिलने जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है वहाँ पर, तो फिर हम उनसे कह कर आते हैं कि फिर आएंगे, यानी कि फिर आएंगे। तो फिर आएंगे से आपको ये बताया था ना आपको, फिर आएंगे। तो अब आपको पहले ही शब्द से पता चल रही होगी। बताओ, मुझे भी बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर फैसे आपको क्या याद आ रहा है। फैसे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। क्या फैसे आपको फै का कोई भी अक्षर दिख रहा है क्या, ये वाला दिख रहा है ना आपको, फैसे फाल्गुन, फैसे फाल्गुन, ठीक है, फैसे फाल्गुन से ही आपका ये पूरा आंसर निकल आएगा, क्योंकि इसमें फैसे तो कोई और दे ही नहीं रखा, ये नहीं है और ये भी नहीं है और आपका ये भी नहीं है। बताओ इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा ना। तो बस इस तरह ही आप निकाल लेना, फैसे फिर, यानी कि फिर आएंगे, इस तरह याद करके, और फिर आपसे फैसे आपको फाल्गुन निकल आएगा, और शुक्ल दशमी वगैरह तो आपकी पीछे भी देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पहले से ही आपको पता चल जाएगी वहाँ पर। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों ट्रिक कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना, और आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब आपका आता है तीसरा मेला। तो तीसरा मेला आपका कौन सा है। अब आता है पुष्कर मेला किस तिथि को भरता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने, मतलब ये वाले जो ट्रिक बताई थी वो मैंने इस क्लास में नहीं बताई है, वो मैंने लास्ट क्लास में बताई है। जिसने भी नहीं देखी है वो एक बार उस ट्रिक को भी देखें जरूर। और वैसे भी मैं इसमें भी बताने वाली हूँ। तो इसमें मैंने क्या बताया है, इसमें लिखा हुआ है कि पुष्कर मेला किस तिथि को पड़ता है। तो पुष्कर जो मेला है वो किस तिथि को लगता है आपको बताना है। तो पहला आता है कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र अमावस्या को, पूष कृष्ण दशमी को, आषाढ़ पूर्णिमा को। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि एक, मतलब 2 फ्रेंड्स थे, यानी कि 2 दोस्त थे, उन्होंने आपस में बातें कर रहे थे, जैसे कि मैं स्टोरी के माध्यम से बता रही हूँ। बातें कर रहे तो एक फ्रेंड्स बोलता है कि पुष्कर में एक मेला लगता है, वहाँ पर देखने का मन है। तो इस तरह दूसरा फ्रेंड्स कहता है कि ठीक है, जो एक दिन पहले आना, यानी कि उसने बोला था 1 दिन पहले आना। अब पैदल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको वहाँ पर मैंने ट्रिक बताई थी कि कार से 1 दिन पहले आना। कार से, यानी कि कार से 1 दिन पहले आना। वह दूसरा फ्रेंड्स कहता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ रहेगी तो आप कार से 1 दिन पहले आना। बस यही ट्रिक थी, कार से 1 दिन पहले आना पुष्कर मेले में। मैंने ये बताया था आपको। अगर किसी ने देखी होगी वो क्लास तो उनको पता भी होगी कि मैंने ये ट्रिक ही बताई थी आपको। कैसे आपको पता चल जाएगी, कैसे
कैसे, कार से आपको यानी कि पहले ही वर्ड से आपको पता चल रही है कैसे। कैसे आपको कौन सा मेला मतलब कौन सी तिथि दिखाई दे रही है, तो आपको कार्तिक ही दिखाई दे रही है, यानी आपको दिखाई दे रही है ना। और तो कैसे ही आपको पहली तिथि निकल आएगी तो कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका सही है। तो यही आपको बस रिलेट करना है। मैंने रटने वाली कोई चीज़ ऐसी दी नहीं है जिससे आप या मतलब रटने में परेशानी हो, तो खाली ओनली मैंने आपको रिलेट करवाई है सारी ही चीज़ सारे मेलों में। तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कौन सा आता है आपका, कपिल मुनि मेला। कपिल मुनि मेला मैंने लास्ट क्लास में ही कराया है और मैं यहाँ पर भी आपको ट्रिक बता दूंगी, जिसने एक बार फिर भी वहाँ पर आप देख लें, वहाँ की बताए हुए, यानी कि आपकी उसमें सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और इसमें कौन सा आता है आपका, तो इसमें क्वेश्चन बनता है आपका कपिल मुनि मेला, यानी कि कपिल मुनि मेला जो आपका कोलायत बीकानेर में बनता है। तिथि पूछे जिसमें हम जिला पूछे तो आपका बीकानेर में है, और का मेला किस तिथि को लगता है, तो इसमें ये तिथि पूछी है कि कौन सी तिथि को लगता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा और पौष कृष्ण दशमी और वैशाख शुक्ल नवमी। तो मैंने इसकी जो ट्रिक बताई थी, इसकी बताई थी कपिल को आपको हमेशा कप्पू से याद रखना है। किससे याद रखोगे, कप्पू, यानी कि कपिल को हम मतलब कहते हैं ना कि घर पे नाम उसका मतलब कोई दूसरा होता है, इस तरह याद रख लेना। जैसे कि कपिल को हम घर पे यानी कि प्यार से हम कप्पू बोलते हैं, इस तरह आपको याद करना है। तो आपको किस तरह, जैसे कि पहले ही इसमें वर्ड में लिखा हुआ है, तो कैसे आपको पता ही चल जाएगा कि कपिल को ही बोलते हैं कप्पू। तो अब आपको इसमें तिथि निकालनी है। तिथि निकालने के लिए सबसे पहले आपको पहला ही शब्द देखना है। पहला शब्द जब देखोगे आपको कैसे ही आपको पता चल रही है, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपको पता है तो कैसे, तो आपको कार्तिक ही आ रहा है। कार्तिक के बाद पैसे आपको पूर्णमासी दिखाई दे रही है। तो आपको तो पीछे भी नहीं देखना, बस आपको पहले ही इसमें वर्ड से पता चल रही है कि कार्तिक ही है। तो आपको कार्तिक और पूर्णमासी, पैसे आपको पूर्णमासी भी दिखाई दे रही है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, तो इसमें आपका बी आंसर सही रहेगा। ये इसमें आपका सही है, कार्तिक पूर्णिमा को आपका कपिल मुनि मेला लगता है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन आपका कौन सा है आपका, तो ये आपका आता है गोगा मेडी का मेला किस तिथि को लगता है। तो आपको गोगा मेडी का जो मेला बताना है किस तिथि को लगता है। कुछ क्वेश्चन मेरे यानी कि इस क्वेश्चन इसमें मैंने लास्ट वीडियो के डाल रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने इसी तिथि से बने हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि इसमें जो मतलब मैंने कराए हैं मेले उसी से हैं। तो ये आपका ये भी लास्ट वीडियो से ही है। तो आपका इसमें कौन सा आता है, गोगा मेडी का मेला किस तिथि को लगता है। तो गोगा मेडी का मेला बताना है कि कौन सी तिथि को लगता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और माघ शुक्ल दशमी को, और आषाढ़ अमावस्या को। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा इसका सही है। अगर देखो इसमें रटा है, यानी कि आप कहते हैं ना कि रट्टा मारा है इसमें, तो आपकी रटी हुई चीज़ तो इसमें काम आने वाली है नहीं, क्योंकि रटने के लिए तो काफ़ी है। इतना सारा सिलेबस है 3rd ग्रेड का कि बहुत है, इसमें रट कर ही भूल जाएंगे हम। तो कुछ तो ऐसा होता है जो रिलेट करने पड़ते हैं। तो उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आपको एक बार रिलेट कर लोगे, यानी कि जो एक बार क्लास देख लोगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो इसमें आता है गोगा मेडी का मेला। गोगा मेडी को मैंने बताया था कि गंगा, गोगा को याद करना है गंगा, बस गंगा को मैंने वहाँ पर ट्रिक बताई थी। गोगा को आपको गंगा से याद करना है। तो गंगा में भीषण बाढ़ आई, भीषण बाढ़ आई, बस मैंने इतनी ही बताई थी। मैंने वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बस गोगा को गंगा से रिलेट करना है। और मैंने वहाँ पर बताया था गंगा में भीषण बाढ़ आई। ये तो नॉर्मल बात है, आप सभी जानते हैं कि गंगा में भीषण बाढ़ आई, इसमें कुछ रटने वाली तो बात है ही नहीं। तो आपको यहाँ पर मैंने अब आपको तिथि कैसे निकालनी है, यहाँ पर तिथि निकलेगी भै से। अब कैसे, तो आपको गंगा से तो आपको गोगा मेडी याद हो जाएगा, भै से आपको निकल आएगी भाद्रपद। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या भै से कहीं और दिखाई दे रही है, नहीं दे रही ना, तो भाद्रपद हो जाएगा। और शय से आपको शुक्ल याद हो जाएगा। दोनों ही शय हैं, इसमें अंतर कर दिया, मतलब वैसे स्वयं में अंतर है, बाकी को बोलेंगे तो शय ही, तो शुक्ल हो जाएगा। और बाकी की आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको भाद्रपद हो जाएगा, शैसे आपको शुक्ल याद हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है, ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपके 5 क्वेश्चन थे, और मैंने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद करने ही करने हैं, ऐसा नहीं है आप छोड़ सको। तो आपको सारे ही क्वेश्चन याद करने हैं। और ये जो आपके मैंने मेले कराए हैं, तो ये भी आपको याद करने ही हैं। तो ये आपकी लास्ट क्लास थी, मैंने 4 क्लासों में आपकी ट्रिक के साथ मेले करा दिए हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ताकि आपको इस तरह ही आप ट्रिक के साथ याद कर सको। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस चीज़ की ट्रिक के साथ चाहिए और कौन सी ट्रिक चाहिए आपको, कौन से सब्जेक्ट में ट्रिक चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।